आज हम मौन साधना देवस्थान चौराहा में हैं और आप को एक अद्भुत चीज दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ जो साधना साथी आए हैं वो धमना से अपनी रोटी बांध के लाए हैं, अपना किराया खर्च करके आए हैं और कई वर्षों से मौन साधना कर रहे हैं। मैंने देखा इस दुनिया में धर्म के नाम पर लोग ठगते हैं, धंधा बनाते हैं और धर्म का व्यापार लोगों ने बना के रखा है। आप जब भी किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते होंगे तो आपको बढ़िया खाना मिलता होगा, वीआईपी वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं। जो धर्माचार्य लोग होते हैं ये जो है वो अपना सब कुछ छोड़ के, इस समय खेती का सीजन चल रहा है और अपनी रोटी और उसमें मिर्च है और अचार है और अपना खाना लेके निरंतर जगत कल्याण के लिए काम करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरपाल कहाँ के हो? दबना से मौन साधना कब से कर रहे हैं आप? उनका रहे 53 वर्ष हो गए। 53 वर्ष से। खाना अपना खाना क्यों हाँ, लेके आए हो? खाना इसलिए लेके आते हैं कि हमें मौन साधना का करना है, इसलिए लेके आते हैं क्योंकि पराया खाएंगे तो लाभ नहीं मिलेगा उसका। अगर दूसरों का खाने का नियम बना रहो तो खाएंगे तो आदत पड़ जाएगी। ये नियम, इसलिए अपना खाएं। ये इसके नियम के बारे में किसने क्या बताया था? देव जी महाराज ने बताया था कि अगर मौन साधना आपको जिंदगी भर करना है तो करना पड़ेगी, तो अपना खाना लेकर जाइए। जिस तरह से आप तीर्थ में जाते हैं, अपना किराया, अपना खाना, सब कुछ खर्च करके आप किसी भी साथी से या किसी से पानी तक नहीं मांग सकते। पानी भी खुद अपना लेके जाओ और खाना लेते आओ, जब मौन साधना का कार्य हो पाएगा। वरना क्योंकि जिस समय तीर्थ जाते हैं आप किसी देवस्थान पे तो कौन खवाता है, इसीलिए ये तीर्थ है। योगी जी महाराज कैसे क्यों जब आपके यहाँ आते थे धमना में, हमने सुना आपके यहाँ उनकी ससुराल थी, तो वो खाना नहीं खाते थे? मुन्ने नहीं खाया कभी खाना, उन्होंने केवल चाय पी, बस बैठे 24 घंटे रात, 12-12 घंटे रात भर बैठे रहते और सत्संग में खाना नहीं खाया उन्होंने, न लेटरेंगे कभी, इतने खाना ही नहीं खाते थे? न लेटरेंगे जाते कभी। कैसी बातें करते थे वो, क्या कहते थे दुनिया के लिए? यही कहते थे कि अगर मौन साधना करो जिसके द्वारा सबका कल्याण है, और जगत को भी बताओ, सबको बताओ, सुख शांति अगर चाहिए, सब कुछ चाहिए तो मौन साधना के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कैसे गुरु थे? आज हम देखते थे आज के जो गुरु हैं वो आते हैं तो आपकी सेवा करवाते हैं, उनको तरह तरह के मेवा मिष्ठान खिलाओ। वो योगी जी महाराज कैसे गुरु थे? वे तो उनने कभी नहीं आप अपने को गुरु कहा, उन्हें तो अपने भैया ही कहा, भैया जी कहो बस। और न कभी दान दक्षिणा, कभी कुछ एक पैसे की नहीं। अगर वे आते थे उन्हें लुबा ले आओ बस, जहाँ बैठा दो तो बैठ जाओ, ना खाना पीना तो उन्हें खानी नहीं है, चाय भर पिए थे, केवल चाय पे बात पी ली बस। मौन साधना में क्या क्या बताया उन्होंने, कैसे करना चाहिए मौन? मौन साधना ताड़ासन में सीधे खड़े होकर के करना चाहिए, और वो 5 आधार बताए: समय, आसन, स्थान, आत्मसमर्पण और ध्यान। मौन साधना तो जब योगी जी महाराज आते थे तो क्या क्या बातें आपको जो याद हो, क्योंकि जो आप बताएंगे वो बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया में उदाहरण रहेगा। देवगी महाराज ने यही बताया कि सुख शांति के लिए और दूसरों को हित करिए और दूसरों को बताइए। हम कर रहे जैसा हमें देवगी जी महाराज ने बताई, अब तुम दूसरे को बताओ, तो जैसे अगर तुमको लाभ हो रहा है, इसलिए हमें जब लाभ हुआ उससे हमें सुख शांति मिली, तो हमने दूसरों को बताना शुरू किया। पहले पहले जब आपने साधना शुरू की थी और अब में क्या अंतर है? अब मैं पहले में तो बहुत अंतर आ गया। पहले तो ऐसा था कि अब कुछ नहीं था घर में, दिक्कत थी घर में, मकान से यानी बैल वैल चलते, पहले कौन ट्रैक्टर आते, पहले खुद बखर हम बैल से बखर रखा के हमने काफी दिन। फिर इसके बाद ट्रैक्टर हो गया, अब मोटरसाइकिल हो गई, अब सब कुछ हो, मकान भी बन गए, जमीन भी ज्यादा हो गई। पहले तो घड़ियों की बहुत समस्या होती थी। घड़ी से टाइम 6 बजे टाइम मिला हो जाते छतरपुर से, उन्होंने बताया था कि जो नजदीक स्टेशन पर है वहां से घड़ी मिलाना, और खास है घड़ी, अगर घड़ी 6 बजे मिला रहे हो तो उसी टाइम से किसी के सहारे मत रहना। कौन मिला लेगा? जो स्थान लेगा वो घड़ी मिलाएगा, और सभी साथियों की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ 8 साथी स्थान लेते थे, एक बदल बदल के, आज हमने लिया, काल उन्होंने लिया, इस तरह से 8 प्रधान
प्रार्थना प्रधान थी। एक-एक दिन सब लोग लेते थे और सभी 8 घड़ी में लाते थे। इस तरह से साधना शुरू में इस तरह से चली हमारे यहाँ। मौन साधना के बारे में और उन्होंने क्या बताया था कि कैसे आगे स्थितियाँ होंगी, कैसे दुनिया साधना करेगी? मौन साधना में यही बताओ तो कि मौन साधना के द्वारा सुख शांति मिलेगी और जो नहीं करेगा वो उसको नुकसान होगा, क्योंकि ये आगे समय ऐसे आना वाला है कि 1/3 जनता बचेगी और वही लोग उनका विनाश हो जाएगा और वही मौन साधना आध्यात्मिक चीज वाले बचेंगे केवल, और ये सब मसीही युग खत्म हो जाएगा। आप अभी भैया धमना के हो? क्या नाम है आपका? दिल्ली का कब से साधना कर रहे हैं? साधना कर रहे हो भाई, 54 वर्ष हो गए। 54 साल हो गए। 54 साल में कभी ऐसा हुआ हो जब कोई परिस्थिति आई हो, आपने साधना छोड़ 1 सेकंड का अंतर हो गया? अरे साधना छोड़े को और साधना में 1 सेकंड को अंतर आए वाला तो सवाल ही नहीं है कुछ। अगर साधना में 1 सेकंड को अंतर आएगा तो फिर साधना ही कहाँ रही फिर। योगी जी महाराज जब आते थे, उनके बारे में कुछ बताएंगे? योगी जी महाराज के बारे में क्या बताएं भाई। महाराज तो योगी जी महाराज तो भगवान का अवतार थे। अब ये बताओ जिसके सीने में गोली मारी जाए और हाथ में गोली आ जाए, हाँ, और जो शब्द वेदी बाण चलाती थी, चाहे 7 कोठा के अंदर आप आवाज कर दो तो उनका बाण वहीं जाता था। आपने देखा था शब्द वेदी में? वही 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 जो साथी हमारे साथ साधना करते थे, हमसे जो पूर्व साधना करते थे साथी उनके साथ, उनने देखा और उन्हीं ने बताया हमें। आपने योगी जी महाराज को देखा? योगी जी महाराज को बड़े अच्छे ढंग से देखा है, योगी जी महाराज के साथ साधना की। और साधना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौन साधना कैसे करनी चाहिए नए लोगों को? क्या-क्या अनुशासन रखना चाहिए? अनुशासन अनुशासन तो यही है कि अनुशासन में तुम्हें जो एक निश्चित समय पर साधना बताई है, समय, आसन, स्थान, आत्म समर्पण और ध्यान, इन 5 बातों के आधार पर साधनाएं आप करेंगे तो आज जिसके लिए दुनिया परेशान है, सभी लोग इस तरफ उस तरफ दौड़ते फिरते हैं अशांति की वजह से, और राम राम और तीर्थ व्रत दान पुण्य सब कुछ करने के उपरांत भी आज दुखी है। तो इसमें मौन साधना में महाराज जी ने बताया कि यदि तुम अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, इसके लिए ये रास्ता है मौन साधना। ये आपको पहचान अपने आप को पहचान कर ही उस परमात्मा को पहचाना जा सकता है। और अपनी पहचान आदमी आज भूल गया, इसलिए कलह दुख अशांति वैमनस्यता से परेशान है। यदि आदमी अपने आप को पहचान ले तो अपनी पहचान के साथ ही उसे परमात्मा की पहचान हो जाएगी। और तुम समय, आसन, स्थान, आत्मसमर्पण और ध्यान के द्वारा साधना करोगे तो आत्मसमर्पण में जो क्रिया उन्होंने बताई है, समय, आसन, स्थान, आत्मसमर्पण, कि तुमने 24 घंटे में जो कुछ भी अच्छा बुरा किया उसको परमात्मा के समक्ष समर्पण करना है, किसी से नहीं कहना है। तुम्हें अपने आप में जो कुछ भी किया परमात्मा के समक्ष ये समझ कर कि परमात्मा मेरे सामने है। कहते हैं महापुरुष की बिन पग चले सुने बिन काना। वो परमात्मा सबका सब कुछ देखता है सबका सब कुछ सुनता है। तो हम इस भाव विचार को लेकर कि परमात्मा मेरे सामने है और मेरी एक एक बात को सुन रहा है, तो जब हम प्रत्येक दिन अपनी एक बुराई को अपने अंदर से छोड़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम जिसके लिए कहते हैं कि निर्मल जन मन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये चौपाई तो पूरी दुनिया सुनाती है। सुनाती है, आप भी सुना रहे हो तो अंतर क्या मेरा होगा? कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आत्मसमर्पण के द्वारा अपने कभी नहीं होता दुनिया का। निर्मल मन होता कैसे, अपना बनाया जाता है जैसे हम हैं। जो व्यापारी धंधा करने वाले हैं भाई वो देखो, निर्मल मन व्यापारी और धंधा और सब कुछ करने वाले हैं, यदि आत्मसमर्पण में वो सच्चाई ईमानदारी के साथ अपनी एक एक बात का समर्पण करेंगे, अच्छा आत्मसमर्पण। हाँ, और उसमें कहेंगे कि मैंने आज ऐसी गलती की है, मैंने अपने पिताजी से लड़ गया हूँ या माताजी से लड़ गया हूँ या किसी पड़ोस वाले की चोरी कर ली है,
प्रभु आज मुझे क्षमा कर दो, जीवन में चोरी नहीं करूंगा। इस प्रकार से जब हम रोज अपनी एक गलती को छोड़ेंगे तो वही चौपाई आ जाएगी जिसके लिए आप कह रहे हैं कि ये तो सब कोई कहता है। अपने आप पवित्र हो जाएंगे, आप निर्मल हो जाएंगे। यीशु मसीह वाले पवित्रता का गुणगान गाते हैं, गुणगान इस गाते ही हैं वो, कोई पवित्रता गाते ही हैं पर करते नहीं है वो। आपके यहाँ से हो गाने वाले तो दुनिया में हैं, गाते हैं। अब वो ऐसे जाएगा कि जब हम आत्मसमर्पण में सच्चाई ईमानदारी के साथ अपनी एक गलती को रोज छोड़ेंगे साधना में, तो जितनी हमारे अंदर बुराइयां हैं वो अपने आप छूट जाएंगी साधना में। और इसी प्रकार से हमारे घर में जितने लोग हैं, हमारे जितने परिवार के सदस्य हैं, जब सब लोग, हम किसी से नहीं करेंगे कि तुम हमसे लड़ते हो, हमसे न लड़ो, या तुम गलत काम करते हो ना करो, हाँ। तो वो जब आत्मसमर्पण में सब लोग अपनी अपनी परमात्मा के समक्ष गलती माफ करेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब लोग, जो हमारे अंदर कलह है परिवार में, उसमें शांति प्रेम से रहने लगेंगे। अच्छा, तो ये थे हमारे बीच में ऐसे साधना साधक जो 50 साल पूरे कर चुके हैं।